उनके अलावा बाकी जिले कहां हैं, यह बात नहीं बताई जा रही है। एक दिन के इवेंट में सारे चीज बहुत सुनहरे शब्दों में दिखाया जा रहा है। मेरी अपोजिशन की तरह भी ख्वाहिश है कि बिहार सरकार का ये जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने महाकरप्ट की जो इमेज है उसको साइड करके अगर 6 महीने तक इसी तरीके से चलता रहा तो हमसे जो भी अपोजिशन से बिहार के स्वास्थ्य विभाग को जिस तरह की भी मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं। ठीक है कुंतल कृष्ण जी, इवेंट नहीं ठीक है, ये बेहतर डॉक्टर बता पाएंगे, डॉक्टर संजीव बता पाएंगे, नोडल ऑफिसर है। डॉक्टर संजीव, ये जो ड्राइव चल रहा है और जो मानसिकता सरकार लेकर चल रही है, इन 6 महीनों में जो वैक्सीनेशन की जो स्पीड होगी, जिसे गति देना है और इस लक्ष्य को पाना है, सरकार ने ये कहा, क्या लगता है जो वैक्सीनेशन की चीजें चल रही हैं, जो रफ्तार है, उसे देखकर आप क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? देखिए, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की और सरकार की जो लक्ष्य है जी, वो लक्ष्य है कि आगामी दिसंबर तक हम पूरे देश में सबको वैक्सीनेट कर दें। जी जी। और जो वैक्सीनेशन देने में 2-3 चीज होती है। एक तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता, ठीक है, वैक्सीनेशन कितना हमारे देश में बन रहा है जी, उसकी उपलब्धता कितनी है, और जो देने की प्रक्रिया है वो कितना सुगम है जी, और तीसरी लोगों की भागीदारी। जी जी। तो लोगों के बीच में कुछ ऐसा भ्रम ना रहे, कोई इस तरह के बातें जो उनको भरमाने वाली बातें हैं या वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारी बातें कह जाती हैं जो कि ज्यादातर साइंटिफिक नहीं है, वैसी चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो तीनों लेवल पे सरकार का अभी कदम बिल्कुल सही चल रहा है, और जो उपलब्धता और जो आगे वैक्सीन बनने वाली है उससे अभी 6 दिनों में स्पीड वैक्सीनेशन की काफी बढ़ी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आगामी दिसंबर तक देश के एक बड़े भाग का कम से कम 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन पड़ जाएगा। लेकिन डॉक्टर संजीव, सवाल इस बात को लेकर है कि आज हमने 4 रोटियां खाई, कल भी 4 मिले, परसों भी 4 मिले, 10 दिन 4 मिले, 6 महीने तक 4 मिले। कहीं ऐसा ना हो कि 4 के बाद फिर आधी रोटी हो जाए, तब सवाल यहां पर उठेगा। तो क्या इससे आप किस तरीके से उन आयामों से जोड़ेंगे जिनका एग्जाम्पल, उदाहरण आप दे पा रहे हैं? नहीं, अभी ये तो बातें जो बातें ये तो आपका एजम्पशन है। जी जी। तो एजम्पशन पे हम लोग तो कुछ नहीं बात करते। जो वैक्सीनेशन 1 साल में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बना लिया, ये हम हमारे स्वास्थ्य कर्मी और वैज्ञानिकों के प्रति हम नतमस्तक हैं, बिल्कुल, कि इन्होंने 1 साल में वैक्सीनेशन बनाया। और अब हम एक तीसरी वैक्सीनेशन की भी सरकार ने ट्रायल देने की मंजूरी दी है, और तीसरा वैक्सीनेशन भी ट्रायल फेज में आ गया है 2 और 3 में। अगर ये भी मंजूर हो जाएगा तो इसकी भी करीब 3 करोड़ जो डोजेज हैं वो बन के तैयार है। तो ये इतने, और पहले से जो वैक्सीन और कोविशील्ड की डोजेज है, ये सारी डोजेज, और बाहर से स्पुतनिक भी आ गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होगी, और एक जो बना हुआ है ताना बाना की, बड़े अस्पताल से लेके छोटे अस्पतालों में, कैंप में, और आशा वर्कर सब इस वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। तो अगर लोगों में जागरूकता रहे, लोग आए, उनका नंबर है, अगर आएंगे तो निश्चित ये वैक्सीनेशन का लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, एक अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल था प्रेम रंजन पटेल के लिए, लेकिन डॉक्टर के पास, हमने डॉक्टर संजीव के पास जाना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि वो इसे टेक्निकली समझा पाएंगे। विवेक जी, हाँ जी, मैं एक बात मैं कुंतल जी को मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने सवाल उठाया कि ये जो इवेंट चल रहा है इस प्रकार का, इस इवेंट बरकरार रहेगा कि नहीं। अब हम लोगों ने तय किया है, सरकार ने तय किया है कि 6 महीने के अंदर में 6 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे। ठीक है। मैं इनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग, जो महागठबंधन के लोग हैं, विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जिन लोगों ने इस वैक्सीन पर सवाल उठाने का काम किया था, वो भी इवेंट करके कम से कम वैक्सीन लेने का काम करें, ताकि ये भ्रम दूर हो और लोगों को ये बताएं
कि देश के अंदर में बना हुआ इस सरकार के द्वारा जिसका नाम मोदी वैक्सीन